मेरठ के जाकिर कॉलोनी का ये G+2 मकान जो कल बारिश के कारण ज़मींदोज़ हो गया और ग्राउंड फ्लोर के अलावा इस पे 2 फ्लोर और थी जो पूरी तरीके से धाराशायी हो गई और पूरा का पूरा मकान नीचे गिर गया। इसमें करीब बताया जा रहा है कि 15 लोग मौजूद थे, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आप देखिए कि पूरा मलबा अब पूरी रात रेस्क्यू करने के बाद निकाला गया है। यहाँ पर तमाम फोर्स मौजूद है। आला अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चलता रहा, लेकिन कमी ये यहाँ पर रही कि एक तो संकरी गली रही और इसके अलावा लगातार बारिश भी होती रही। अगर आपको गली अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि बहुत संकरी यहाँ पर सड़क है। आवाजाही में दिक्कत होती रही। जो जेसीबी थी, बड़ी जेसीबी नहीं आ पाई, लेकिन देखिए ये 2 बॉब हैं, ये छोटे जेसीबी जिसे कहा जाता है आम भाषा में, ये ही पूरे टाइम रेस्क्यू में लगी रही और ये पूरा का पूरा मकान जो G+2 है वो धाराशायी हो गया। यहाँ पर एक तरीके से बताया जा रहा है कि डेयरी का भी काम चल रहा था और कई मवेशी यहाँ पर मौजूद थी, कई भैंसें यहाँ पर मौजूद थी। आपसे बात कर लें, आपने क्या ये मंजर देखा था यहाँ पर उस समय थे? इस समय था। अच्छा, किसी ने यहाँ पर कोई मंजर देखा था उस समय? थोड़ा सा बता पाएंगे? लग रहा है जी, मेहनत कर रहे हैं इसमें। आप मदद करने में लगे हुए? उसमें लगे हुए। क्या नाम है आपका? गुलजान नाम है जी। क्या पूरा मंजर था यहाँ पे, थोड़ा सा बताएं। मंजर तो ये था, बारिश हो रही थी बहुत जबरदस्त, दबा के बारिश चलती रही और इसमें ये गिर गया बारिश से। कितना मंजिला था ये? 2 मंजिल बने हुए थे बता रहे हैं? 2 मंजिल बना हुआ था। कितने लोग थे इसमें? 12 लोग थे। 12 लोग थे। 12 में तो 10 की डेट हो गई थी। हाँ, 10 की बता रहे की डेथ। कितने बच्चे थे इसमें, कुछ जानकारी है? बच्चों की जानकारी नहीं मेरे को। किसकी जानकारी, थोड़ा सा वो बताएं। इनका लड़का बचा था वो शुरू में, ये खड़ा यही, वो लड़का एक बचा था एकदम शुरू से। अच्छा, अगर हो सके तो बुलवा दीजिए। और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं आस पड़ोस की और यहाँ पर लगातार गमगीन माहौल हो रखा है। और इसके अलावा आपको जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए कि ये नालियों में जितना भी भैंस का गोबर था वो बह रहा है। डेयरी यहाँ पर चल रही थी और जो चारा है वो भी आपको एक बार दिखाएंगे कि भैंस का चारा जो भैंस खाती है और वो चारा यहाँ पर है कि डेयरी का संचालन इस रहायशी एरिया में हो रहा था, जबकि नगर निगम के साफ निर्देश हैं कि कोई भी रहायशी इलाकों में डेयरी नहीं चलाएगा। कहीं ना कहीं ये कमी जो है नगर निगम के अधिकारियों की भी रही कि ऐसे भरे पूरे के पूरे बाजार में कहे या फिर रिहायशी इलाके में कहे कि भरे इलाके में ये पूरी की पूरी डेयरी यहाँ पर चल रही थी। और देखिए कि ये मलबे के नीचे एक भैंस जो है वो दबी हुई है और देखिए कोई सांस चलती हुई या पेट चलता हुआ भैंस का नजर नहीं आ रहा है। कि माना जा रहा है कि इस भैंस की भी मृत्यु हो चुकी है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर भैंसें थी। एक भैंस का ये रेस्क्यू किया गया है, कई भैंसें यहाँ पर मवेशी निकाले गए हैं। नगर निगम की भी टीम यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए इसी तरीके से ये दिक्कत परेशानी तमाम जितने भी वाहन है आने जाने में हुई है। और क्योंकि संकरी सड़क है, संकरी सड़क होने के कारण यहाँ पर ये परेशानी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अपर नगर आयुक्त हैं नगर निगम की, उनसे भी बात करें। यहाँ पर डेयरी का संचालन हो रहा था और कहीं ना कहीं 2 मंजिला मकान इतनी संकरी सड़क पे बनाना मेरठ विकास प्राधिकरण की अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पर अपर नगर आयुक्त है ममता मालवीय जी, इनसे भी बात करेंगे। मैम, बताया जा रहा है कि यहाँ पर घर के अंदर डेयरी चल रहा था, जबकि सख्त निर्देश है कि नगर निगम यहाँ पर रिहायशी इलाकों में डेयरी संचालन नहीं कराएगा। नहीं, डेयरी संचालन नगर निगम के लिए नहीं है। मतलब ये है कि कैटी कॉलोनी जब हमारी विकसित हो जाएंगी तभी इनको वहाँ पे शिफ्ट होना है। इसके लिए एमडीए जो है अपने लिए जमीन ढूंढ रहा है और शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। एकदम से ऐसे डेयरी बंद करने का कोई ऐसा नियम या प्रावधान नहीं है।
है ना। पहले कहीं आपके पूरे एक तरीके से अभियान चले थे, डेयरियों को बाहर करने के लिए कहा था। हाँ, उनको उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, मतलब निर्देश तो ये है कि न रहे, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की, जब तक कवायद नहीं होगी ऐसे शिफ्ट करने की स्थिति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के रोजगार भी इस पे डिपेंडेंट है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि भाई उनको कैटल कॉलोनीज में पहले जो विकसित हो रही है वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी कवायद अभी चल रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये गोबर और जो मूत्र होता है गाय का, भैंस का, उसकी वजह से नींव कमजोर हो गई और ये पूरा टेक्निकल इशू है, अब टेक्निकल टीम आएगी, वो बताएगी कि बेसिकली क्या रीजन क्या है। इसमें कोई कार्रवाई आपकी तरफ से भी की जाएगी? हम लोगों की तौर से क्या वही कैटल कॉलोनीज की तरफ से जो कार्रवाई थी, बाकी मलबा हटाने का और ये कार्रवाइयाँ कर रहे कितने हैं। महेश अभी आपके सामने है? 14 या 15 बताए जा रहे हैं, वो निकलने पे पता चलेगा। तो देखिए कि नगर निगम के यहाँ पर अधिकारी हैं जिनका ये कहना है कि कैटल कॉलोनी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए डेयरी का संचालन अंदर की तरफ किया जा रहा था और यहाँ पर कई महेश ऐसे हैं जो मर चुके हैं, कुछ का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। और ऐसी देखिए पूरी अगर ऊपर इमारतें अगर हम आपको दिखाएं, थोड़ा सा ये घर की तरफ अगर आपको दिखाएं तो 1 मंजिल 2 मंजिल घर बना हुआ है, क्योंकि छोटा एरिया है, छोटे एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से 1 मंजिल या 2 मंजिल मकान बना लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये मेरठ विकास प्राधिकरण को भी देखना चाहिए था कि किस तरीके से ये मकान का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था, और नगर निगम की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल पर कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।